स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में। और थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इन्फेक्शन था बहुत ज़्यादा। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन अब जो है बिल्कुल परफेक्ट है गला और अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यही कोशिश रहेगी कि अब क्लासें रेगुलर दे के एजुकेशनल मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है कंप्लीट कर दिया जाए। तो आज जो है हम बात करेंगे राजस्थान में शैक्षिक नवाचार के बारे में। शैक्षिक नवाचार का मतलब इनोवेशन, मतलब नया क्या हुआ है शिक्षा के अंदर। राजस्थान में शिक्षा के अंदर नया क्या हुआ है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहले तो हम जान लेते हैं स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये क्या होता है। तो ये क्या होता है एक बार आप पढ़ ले इसको। राजस्थान, ये शॉर्ट में लिखा है, राजस्थान सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए ग्राम पंचायत जो है उनके साथ प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय जो है उन्हें समन्वित करना जो है वो क्या कहलाता है, आपका स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव मतलब जो राजस्थान के जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं उन्हें ग्राम पंचायतों के साथ जो है समन्वित करके एकीकृत करना, ताकि जो है उन्हें इजीली संचालित किया जा सके। इसे हम क्या कहते हैं, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, सीसीई का मतलब है सतत व्यापक मूल्यांकन, और इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, इंग्लिश में इसका ये है। तो पहले क्या रहता था, साल में 2 बार एग्जाम होते थे बच्चे के, और वो जो है पहला मतलब आप जानते ही हैं अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा होती थी। तो इसमें क्या है, बच्चे का अच्छे से एवोल्यूशन या मूल्यांकन नहीं हो पाता था। लेकिन आजकल जो है अब क्या कर दिया गया है, बच्चे के साल में कम से कम 4 तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं और ऐसे जो हैं वो 2 होते हैं। तो ये रहता है। इससे क्या है, बच्चे का हर महीने, आपको पता ही होगा कि हर महीने जब क्लास शुरू हो जाती है उसके अगले महीने से ही, यानी अप्रैल में ही फॉर्मेटिव फर्स्ट हो जाता है। उससे क्या रहता है, बच्चों में मतलब सुधार की एक गुंजाइश रहती है कि हमने मान लीजिए फर्स्ट जो असेसमेंट है उसमें हमने चेक कर लिया कि बच्चा कैसा है। अगर उसका जो लेवल है लो है तो हम उसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें क्या क्या सुधार करना है वो हम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे फाइनल आता है बच्चा एकदम जो है एग्जाम के लिए परफेक्ट हो जाता है और वो अच्छे से अपने एग्जाम दे पाता है। तो यही रीजन रहा, और इसी वजह से क्या किया गया, सतत व्यापक मूल्यांकन जो है उसका जो है शुरू किया गया। तो सतत व्यापक मूल्यांकन जो है उसका आकलन को स्वीकार किया गया इसके अंतर्गत। और स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी, ये क्या है, एक ऐसी गतिविधि है, एक मिनट, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी ये क्या है, एक गतिविधि आधारित शिक्षण है जिसमें कि सीसीई यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन जो है उसको जो है समन्वित किया गया है। इसमें क्या किया गया है, बाल केंद्रित शिक्षण जो है वो इसमें स्वीकार किया गया है। पहले जो शिक्षक केंद्रित होता था, शिक्षक जो चाहेगा उसके अनुसार जो है बच्चे को पढ़ाता था वो। लेकिन आजकल क्या है, बच्चे पर जो है शिक्षा को केंद्रित कर दिया गया है। बच्चे को एक्टिविटी के अनुसार जो है सिखाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लर्न कर सके, क्योंकि हमें पता है कि जितना ज़्यादा बच्चा करके सीखता है, या प्रसार शिक्षा का भी आपको पता है यही रूल है कि करके सीखना, इसमें बेसिक रूल यही आता है प्रसार शिक्षा में भी। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है कि अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं प्रैक्टिकली तो उस चीज़ की नॉलेज हमें और ज़्यादा अच्छे से बेहतर हो पाती है। तो ये है। अब हम जान लेते हैं सीसीई और सीसीपी का मतलब क्या है। सीसीई आपको पता है, सीसी यानी सतत व्यापक मूल्यांकन, और सीसीई यानी इसका इंग्लिश में मतलब क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। ये इसका देखिए कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव और चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, इसमें है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। इनकी फुल फॉर्म याद करके जानी जरूरी है। तो ये वाला जो है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन और चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, इनको मिक्स करके SIQE जो है उसका निर्माण किया गया।
इसके फायदे क्या हैं ये अब जान लेते हैं हम एक बार। इसमें क्या किया गया, पारंपरिक चॉक और टॉक के स्थान पर अब एक्टिविटी बेस्ड जो है लर्निंग स्टार्ट कर दी गई है। मतलब बालक केंद्रित शिक्षा जो है उस पर अब बल दिया जा रहा है। मतलब बच्चे को चॉक लिख के और फिर बोल बोल के हम बता रहे हैं, उसके बजाय हम बच्चे के अनुसार, हर बच्चा जो है उसका सीखने का जो है अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। बच्चे का सीखने का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो उसके अनुसार बच्चे को सिखाना, उसकी चीज़ों को समझ के उसे उस अनुसार जो है बताना, तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आ जाती हैं। थोड़ा सा गले में अभी भी दिक्कत है हल्की हल्की, लेकिन मैं क्लास जो है वो कंप्लीट जरूर करूँगी। नेक्स्ट है SIQE शब्दावली, टीचर डायरी। इसमें आप टीचर डायरी, जो भी अध्यापक हैं या जिन्होंने भी पढ़ाया हुआ है उन्हें पता होगा टीचर डायरी क्या होती है। तो टीचर डायरी क्या होती है, डेली टीचर को एक डायरी दी जाती है। डेली मतलब एक डायरी दी जाती है जिसमें टीचर क्या करता है, या तो वीकली या डेली का जो पढ़ाने वाला है क्लास में बच्चों को, उसका जो है उसको लिखता है कि हमें इतना याद कराना है, इतना उन्हें होमवर्क देना। उसके अनुसार इसमें जो है ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, उसके अनुसार बच्चे को पढ़ाया जाता है। इससे क्या होगा, शिक्षक को पता रहता है। अब ये एक तो हम इसको वीकली बना सकते हैं, जनरली जो सैटरडे को कंप्लीट करते हैं टीचर्स, ताकि सैटरडे को अगले हफ्ते के लिए तैयार करते हैं। ताकि टीचर जब क्लास में जाएगा तो उसको पता होगा कि हमें आज बच्चों को क्या पढ़ाना है, ताकि वो उस 40 मिनट का पीरियड होता है, बच्चे का जो है टाइम वेस्ट ना हो, टीचर का टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए वो जाके पहले जो है, आपको पता ही है क्लास में जाने के बाद तुरंत स्टडी नहीं कराई जा सकती, पहले बच्चों को एक माहौल बनाना पड़ता है पहले, उसके बाद में जो है क्लास शुरू की जाती है। तो इसका ये फायदा होता है। इसके बाद में हेड इसके अंतर्गत क्या होता है, हेड जो है सप्ताह में 2 बार कम से कम, इसमें है कि 2 बार कम से कम 20 मिनट के लिए चेक करता है क्लासों को कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से उनको स्टडी करवाई जा रही है। अभी हमने दैनिक डायरी देख ली और अब जान लेते हैं बेसलाइन एवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, बेसलाइन से नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी बच्चे बेसलाइन पर हैं उनके अनुसार जो एवोल्यूशन किया जाता है उनका, और उस जिस तरह के एवोल्यूशन के बाद जो परिणाम आता है उसके अनुसार बच्चे को जो है प्रोत्साहित किया जाता है कि उसको उस अनुसार जो है स्टडी करवाई जा सके। नेक्स्ट है SIQE संस्थानों पर बच्चों का मिनिमम अधिगम ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना। मतलब SIQ संस्थान जो है वहाँ पर बच्चों का जो भी मिनिमम अधिगम है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ला रहे हैं, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि जो सबसे उसमें आते हैं, लो लेवल के बच्चे जो हैं उनकी शिक्षण, उनके अधिगम को ध्यान में रखते हुए जो है शिक्षक क्या करवाता है, स्टडी करवाता है। पदस्थापन, ऐसा विद्यार्थी जो अन्य कक्षा से आया है उसके अनुसार जो है उसका पदस्थापन करवा दिया जाता है। पोर्टफोलियो में क्या होता है, SIQE का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये अभिलेख होता है। इसमें 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनके पेपर्स जो हैं उनका जो है पूरा का पूरा रिपोर्ट इसमें रखा जाता है। पोर्टफोलियो के अंदर बच्चों का पूरा जो है रिपोर्ट रखा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक उन्होंने कितने एग्जाम दिए और क्या क्या उनके स्कोर उन्होंने किए, तो उसका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट। टोटल जो है 4 होते हैं, 2 महीने में FA1 और फिर FA2 इस तरह से होता है। इसके बाद इतना ही ध्यान रखना है हमें। और इसमें इसके बाद में हमें ये देखिए ग्रेड A, इसमें इस तरह से बच्चों का जो है लेवल बढ़ता जाता है। मतलब इस तरह के बच्चे जो हमें क्लास में मिलते हैं पढ़ाने वाले। तो ग्रेड A जो है इसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती, इनको ज़्यादातर कम ही आवश्यकता होती है। दूसरा है B, कभी कभी शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता होती है।
सी में जो है बच्चे को बार बार शिक्षक के सहयोग की जरूरत पड़ती है और शिक्षक उस अनुसार जो अपनी भूमिका निभाता है। योगात्मक यानी समेटिव असेसमेंट, ये कितने होते हैं? मैंने गलती से अगर 2 बोल दिया होगा तो आप ध्यान रखिएगा, ये 4 होंगे, ऐसे 1 से लेके ऐसे 4। टोटल एक साल में जो है 4 होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने, तो हमें ध्यान में रखना है ये चीज। नेक्स्ट है लहर, ये भी इम्पोर्टेंट है। लहर ये क्या है? लर्निंग इन, या तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो एल का क्या होगा? लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। लर्निंग इनहेंस एक्टिविटी, लर्निंग इन राजस्थान, लर्निंग इनहेंस एक्टिविटी इन राजस्थान, ये ध्यान रखना है। ये क्यों किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 2008 से लेकर 2009 में जो है इसे शुरू किया गया था। और इसे शुरू किसके लिए, क्यों, किसके सहयोग से किया गया था? यूनिसेफ के। किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से जो है इसे शुरू किया गया था। हमें पता ही है कि यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए काम करती है, तो यूनिसेफ के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान जो है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है लहर कार्यक्रम जो है इसे शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2008 से लेकर 2009 में यूनिसेफ की हेल्प के साथ। इसका कारण क्या था? प्राथमिक कक्षा के बच्चों की शिक्षा में भागीदारी को स्टार्ट करने के लिए, मतलब बच्चा जो है वो बोरिंग स्टडी ना करके, मतलब इसका आप देखिए फुल फॉर्म लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी, इनहेंस करना, बच्चे की लर्निंग को इनहेंस करना किसके सहारे? एक्टिविटी के जरिए। तो बच्चे की जो लर्निंग की पावर है उसको एक्टिविटी के जरिए जो है बढ़ाना इसके अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए हमें बच्चों को काउंटिंग सिखानी है, तो उनको नॉर्मली ऐसे बोर्ड पे लिख के दिखा दिया कि 1 2 3 4, ये तो है ही एक तरीका जो ट्रेडिशनल है। इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने बच्चों को कहा कि चलो आज एक गेम खेलते हैं, तो हमने क्या किया, फर्श पर जो है 1 2 3 4 इस तरह से पूरा बड़ा बड़ा लिख दिया, और फिर बच्चों को कहा चलो बच्चों को सिखाने के लिए कि चलो बच्चों, एक बच्चा 2 पे जाएगा, एक बच्चा 1 पे जाएगा, तो इस तरह बच्चों को क्या होगा, पता चलेगा कि कैसे जो है लर्निंग की जाती है। इससे बच्चों में इंटरेस्ट भी आएगा और सबकी भागीदारी भी हम ले पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, स्टडी कराते समय शिक्षक के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो तो उसमें भागीदारी देते हैं, एक्टिव रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है बोर होने लगते हैं, या तो वो सो जाते हैं या फिर इधर उधर दूसरे बच्चों को परेशान करने लगते हैं। तो एक्टिविटी का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि टीचर जो है सभी बच्चों को इसमें एंगेज रख पाने में सफल रहा, और साथ ही बच्चों को सिखाना भी आसान हो गया। हम जान लेते हैं लहर के बारे में, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में आपके। तो लहर क्या है ये तो हमने जान लिया, लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी यानी बच्चे की भागीदारी एक्टिविटी के जरिए बढ़ाना। अब हम जानते हैं लहर क्या है। तो लहर जो है लहर सही लिखा ना, LEH, लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी। लहर इसमें एक तो ये है कि एक्टिविटी के जरिए जो है बच्चों को सिखाना है। इसमें और चीजें भी इसमें ऐड की गई। एक तो इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें ग्रीन बोर्ड रखना है, हर कक्षा में ग्रीन बोर्ड होना चाहिए, होना अनिवार्य है। दूसरा, प्रत्येक कक्षा में फर्नीचर होना चाहिए। मतलब पहले आपको पता है पुराने टाइम में जो गवर्नमेंट स्कूलें होती थी उसमें बच्चों को दरी पे बिठाया जाता था, तो ये क्या है, एक गलत तरीका है पढ़ाने का। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो पोस्चर है वो सही नहीं बैठता। बच्चा लिख रहा है तो ऐसे झुक के लिख रहा है, तो बच्चों को क्या है, यहाँ कमर की और शुरू से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, गर्दन की प्रॉब्लम। एक तरीका भी ये सही नहीं है। तो लहर के अंतर्गत ये जो है सुनिश्चित किया गया कि हर क्लास में ग्रीन बोर्ड होना चाहिए, हर क्लास में जो है फर्नीचर होने चाहिए बच्चों के लिए। और साथ ही छोटे बच्चों के लिए जो है खेल खिलौने भी होने चाहिए।
खिलौने छोटे बच्चों के लिए। जो मैं बोल रही हूँ अगर आप उसको साथ साथ लिख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा और मेरे लिए भी, क्योंकि सारी चीज़ें जो है बोर्ड पे लिखना आसान नहीं होता है। तो आप साथ साथ जो है बोलते बोलते स्पीड धीरे करके या रोक के आप इसको नोट्स के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। खेल खिलौने जो है छोटे बच्चों के लिए तैयार करना। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आपका आ जाता है ML इसमें क्या है, मिनिमम लर्निंग लेवल, और एक तो ये है मिनिमम लर्निंग लेवल, ये किसके अंतर्गत आता है आपके, इसी के अंतर्गत, लहर के अंतर्गत, ABL यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है इसके अंतर्गत करवाई जाती है, किसके अंतर्गत, लहर के अंतर्गत। और तीसरी चीज जो है वो क्या है, इसके अंदर जो है डाली गई थी, दो चीजें तो ये हो गई आपकी, एक तो MLL हो गया यानी मिनिमम लर्निंग लेवल, दूसरा आपका हो गया ABL यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तीसरा क्या है, सतत मूल्यांकन, जिसे हम क्या कहेंगे, CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। तो इनका फुल फॉर्म भी हमने जैसे मेरे को याद है वैसे ही आपको याद होना चाहिए कि MLL का मतलब क्या है, मिनिमम लर्निंग लेवल, और आपका ABL का मतलब क्या है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और तीसरा आपका क्या है, CCE का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन यानी सतत व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है शिक्षा का नवाचार क्या हुआ है राजस्थान में, इसके बारे में जान लिया है। अभी थोड़ी बहुत बातें और बाकी हैं जो हमें जाननी है, तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अब उम्मीद है आपने इसका जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, इम्पॉर्टेंट है सारी चीज़ें ही। और दोहरान का काम जो है अभी नहीं हो पा रहा है, गले में इतनी दिक्कत है, तो अगर आपको रिवीजन करना है तो आप एक बार पहले तो क्लास को अच्छे से देख के नोट्स बना लें, उसके बाद में 2x पर करके जो अगर आप वीडियो को चला दें तो आपका रिवीजन वहीं पर हो जाता है इजीली। तो इसी अच्छी बात के साथ और उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि बोलने के लिए मना किया गया है थोड़ा, लेकिन बोलने का ही काम है, क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने मना किया है कि अभी थोड़ा कम बोलिए और जितना हो सके गले को रेस्ट दीजिए। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम अपनी क्लासों को कंप्लीट कर लेंगे। हमारा जो शैक्षिक मूल्यांकन ये एजुकेशनल मैनेजमेंट ये कंप्लीट हो जाएगा जल्दी जल्दी। अब तो बहुत ही कम इसमें जो है पोर्शन बचा है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं इस बात की उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि अब कितने सारी वैकेंसी जो है गवर्नमेंट ने निकाली है टीचिंग में, चाहे ले लो, चाहे आप किसी और भी कैटेगरी में, चाहे 3rd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, 4th ग्रेड, सब में जो है वैकेंसी खूब सारी आई हुई है। तो सभी लगे हुए होंगे एग्ज़ाम में और उसकी प्रिपरेशन में, और आप सभी को बहुत बहुत इसके लिए मोटिवेट करना चाहूँगी कि लगातार लगे रहिए, तो कहीं ना कहीं आप जो है सेटल जरूर हो जाएंगे। साथ ही अगर आप अभी भी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी ज़रूरी जिनको भी ये क्लासें नहीं मिल पा रही है, अगर आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे या जितना ज़्यादा जुड़ेंगे तो उतना ज़्यादा जो है क्लासेस जो है उनका मतलब क्राइटेरिया बढ़ता है। और आपको पता है यूट्यूब का एक पॉलिसी होती है कि ये क्या करता है, जितना ज़्यादा लोगों के क्लिक जाते हैं उतना ही उस चीज़ को आगे है प्रसार करने का काम करता है। ये काम आप पर छोड़ा है, आप पक्का है कि आप इसको कंप्लीट करके ही रहेंगे, और मैं अपना काम जो है पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि अभी ये कंप्लीट हम जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और तो इसी तरह से जुड़े रहिए आपके ही अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है
ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।